जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको शीतला सप्तमी की कथा सुनाऊंगी। शीतला सप्तमी चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी को मनाई जाती है। सप्तमी में अगर ठंडा बार न हो तो अष्टमी या नवमी तक मनाया जा सकता है। शीतला सप्तमी को शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा में पहले दिन रोटी, राबड़ी और मालपुए, चक्की, जलेबी, चावल, भात जो भी हमसे बन पाए वह सब बनाकर माता का भोग तैयार किया जाता है। रात में उसे झूठा नहीं किया जाता। सवेरे जल्दी उठकर ठंडे जल से स्नान करके थाल सजाकर सभी सामग्रियां जो हमने बनाई है वह ले डालकर और माता को पूजने के लिए खुमार के घर जहाँ पे शीतला माता बैठी होती है वहाँ शीतला सप्तमी को पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद में उनके गीत गाए जाते हैं और कहानी सुनी जाती है। कहानी सुने बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। शीतला माता कहानी सुनने से प्रसन्न हो जाती है क्योंकि शीतला माता कुमार के घर में पहली बार प्रवेश की। राजस्थान में एक गांव है डूंगरी, वहाँ पर शीतला माता का आवागमन हुआ था। ये बात है सतयुग की। एक बार शीतला माता ने सब लोग उसकी पूजा करते थे। कई लोग गर्म भोग लगाते थे, कई ठंडा लगाते थे। परंतु एक बार डूंगरी गांव में शीतला माता आई और देखने लगी कि कौन कौन मेरी पूजा करता है और कौन नहीं। तभी वह रास्ते से गुजरी तो एक राजा के महल में से उसके ऊपर चावल का मांड का पानी जो गरम गरम था उसके ऊपर डाल दिया गया। शीतला माता का शरीर जलने लगा और शीतला माता के शरीर पर फुफले हो गए। वह दुखी हो गई और दुखी भागी भागी एक खुमार के घर गई। वहाँ पे मिट्टी और गोबर गूंद रखा गया था बर्तन बनाने के लिए। शीतला माता उसमें उसमें लोट पेटाक करने लगी क्योंकि उसके शरीर पे आग जल रही थी। तभी वह खुमारिन बाहर आई और बोली, हे बुढ़िया माई, आप कौन हो और आप इस प्रकार मिट्टी में लोट पेटाक क्यों कर रही हो? तब शीतलाष्टमी बोली, मेरे शरीर पर किसी ने गर्म पानी डाल दिया है इसलिए मेरा शरीर जल रहा है, इसलिए मैं इस ठंडी मिट्टी में लौट रही हूँ। तभी उस कुमारी ने शीतला माता के शरीर के सभी अंग ठंडे जल से धोए और उस पर चंदन का लेप लगाकर उसे ठंडक पहुँचाई। और तब शीतला माता बोली कि मुझे भूख लगी है। तब कुमारी ने ठंडी रोटी और राबड़ी जो रात की उन्होंने बना रखी थी वह माता के लिए थाल सजा कर लाई और माता जी को भोग के रूप में अर्पण किया और माता जी ने उसे स्वीकार करके प्रेम से खाया। माता प्रसन्न हो गई। तब माता को कुछ शांति प्रदान हुई, ठंडक प्रदान हुई, वह थोड़ा आराम करने लगी। कुछ देर बाद में खुमारन बोली, माता जी आपके बाल बखरे हुए हैं, मैं आपके बाल बना देती हूँ। आपके सिर में कुछ जुए हुए हो तो मैं वह भी निकाल देती हूँ। तब शीतला माता बोली, ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम मेरे बाल बना दो। शीतला माता के बाल जब खुमारिन बनाने लगी तो खुमारिन देखती है कि शीतला माता के पीछे एक आँख है। वह डर गई, डर के खड़ी हो गई। तब शीतला माता बोली कि बेटी डरो मत, मैं तो शीतला माता हूँ। मैं अपनी दोनों आँखें से संसार देखती हूँ और पीछे की जो आँख है वह आगे पीछे का सब देखती हूँ। तब कुमारिन बोली, आगे क्या होने वाला है? तब शीतला माता बोली कि आज रात को राजा और पूरे गांव में आग लगने वाली है क्योंकि सब मुझे राजा के यहाँ से मेरे ऊपर गर्म जल डाला गया था और तुम्हारे घर से मैं ठंडक प्रदान हुई है और मुझे ठंडा भोजन भी मिला है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे यहाँ कोई आग नहीं लगेगी। ये कह इस प्रकार शीतला माता ने कहा और शीतला माता इधर उधर चली गई। तब रात को सारे गांव में आग लग गई। त्राहिमाम मच गई। कोई किसी के यहाँ भागे, कोई इधर भागे, कोई उधर भागे, सब भागते रहे पर आग ठंडी नहीं हो रही थी। तब वह कुमारिन शीतला माता
का नाम लेकर बोलने लगी, हे माता तुम कहाँ हो, इस आग को बुझाओ, इस आग को बुझाओ। तब शीतला माता आई। उसकी पुकारने पर, कुमारिन के पुकारने पर शीतला माता उपस्थित हो गई और बोली, हे बेटी तुम्हारी ये इच्छा है तो मैं इस आग को बुझा दूंगी, परंतु अगर ये गांव मेरी पूजा करे तो मैं इस आग को बुझा दूंगी। तब कुमारी ने कहा, ठीक है माता, मैं आपकी पूजा करवाऊंगी। तब शीतला माता ने सारी आग ठंडी करा दी और शीतला माता बहुत देर से खड़ी थी। तब कुमारिन बोली, हे माता मेरे कोई आसन नहीं है घर में, मैं आपको कहाँ किस पर बैठा हूँ। तब एक गधा खड़ा था, मिट्टी लाने के लिए कुमार के यहाँ होता है। उस गधे पर माता आसन लगाकर बैठ गई और बोली, आज से तुम्हारे घर की जो सवारी है ना गधा, मेरी सवारी भी यही होगा, क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न किया है इसलिए मेरा वास तुम्हारे घर में ही होगा। और आज से जो सब शीतला सप्तमी के दिन ठंडे भोजन का, रोटी राबड़ी, पुआ पूड़ी, चावल भात, इन सब का मुझे भोग लगाएगा, मैं उस पर प्रसन्न हो जाऊंगी और उसे पुत्र पौत्र आदि दूंगी। और बोदरी माता और माता इन चेचक, इन सब रोगों से उसे दूर रखूंगी और उस पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। जैसे मुझे ठंड मिले वैसे ही मनुष्य को मैं ठंडक पहुंचाऊंगी। ये कहकर माता ने एक हाथ में झाड़ू ली और उस कुमारी के घर को झाड़ू से झाड़ पोंछ कर उसके जीवन घर में जितना कचरा था, कूड़ा कचरा, उसे भुआर कर आग में जला दिया। कुमारिन बोली, माता ये क्या कर रही हो आप मेरे घर में झाड़ू। तब शीतला माता बोली कि आज से तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता का नाश हो जाएगा और मैंने जो झाड़ू लगाई है ये मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी है, इसकी भी पूजा करना तुम और इसका भी मान सम्मान करना और मेरी शीतलाष्टमी को पूजा अवश्य करना। ये कहकर शीतला माता जाने लगी। तब कुमारिन उसके पैरों में गिर गई और बोली, मैं आज आपको ठंडे दूध दही और जल से स्नान करा के आपकी पूजा करना चाहती हूँ। तब कुमारी ने सब प्रकार से ठंडी चीज़ों से उसे स्नान कराया और पंचामृत से उसे की पूजा की, उसे तिलक लगाया, चुनरी ओढ़ाई और उसे ठंडी चीज़ का भोग लगाया। तब शीतला माता प्रसन्न हो गई कि तुम्हारे घर में संतान नहीं है, तुम्हें जल्दी ही संतान होगी और तुम्हारे इन बर्तनों से इतनी बरकत होगी कि कभी तुम्हारे घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इन तुम्हारे बर्तनों से बने हुए रखा हुआ पानी जो पिएगा उसे भी शीतलता प्रदान होगी। ये कहकर शीतला माता अंतर ध्यान हो गई और उस दिन से गांव में सबने, कुमारी ने ढिंडोरा पिटवा दी कि आज से सब कोई शीतला सप्तमी को शीतला माता की पूजा किया करे। इस प्रकार सभी लोग शीतला माता की उस दिन से पूजा करते हैं। डूंगरी गांव में शीतला माता का एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पर लोग बहुत प्रकार से शीतला माता की पूजा करते हैं और माता बोदरी और पाणिजरी ये सब उसी माता के प्रभाव से प्रकट होते हैं और उनकी पूजा की जाए तो वह शांत हो जाते हैं। तो ये थी शीतला माता की कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।